तो नमस्कार आप लोगों को। आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इसमें, इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ले रहे हैं 10 से 20 ऐसे टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगी कार्स इन द वर्ल्ड के नाम, उनके मॉडल, उनके प्राइस और उनके साथ साथ उनके कुछ की स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी हम लेंगे। इस वीडियो में हम ना कि सिर्फ उन कार के नाम, बल्कि उनकी इमेज, उनके साथ साथ उनके फीचर्स की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो, उनकी इमेज, उनके नाम, उनके मॉडल और इसके साथ साथ और भी कुछ उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर हम टॉप 20 प्लस कार्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम ले रहे हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा सारी बात। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात से, या फिर झारखंड, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, या फिर तेलंगाना या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरला, कर्नाटका से, या एंटायर भारत से, या फिर रशिया, चाइना, चड, कनाडा, या फिर हम कह लें कि इंडोनेशिया, श्रीलंका, कुवैत, केन्या, बर्मा, युगांडा, या फिर ओमान और पेरू। इसके अलावा जो दूसरे कंट्री हैं जैसे कि इजिप्ट है, फ्रांस है, और यहाँ पर वियतनाम है, ब्रिटेन है, यूके है, यूएसए है, यूएई है, या एंटायर वर्ल्ड के किसी भी एरिया से हो, तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि हम टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव 20 कार्स के नाम प्लस उसकी इमेज, उसके मॉडल की स्पेसिफिकेशन, सारी कुछ चीज़ें इसी वीडियो में आपके लिए लाए हैं। तो सबसे पहले cars24.com पर भी ये डिटेल्स मिल जाएगी। अदरवाइज सेकंड, आपको यहाँ पर सोथेबीज रियल्टी डॉट ए ई, यानी ए ई मतलब ये एमिरेट्स की वेबसाइट है, मतलब ये यूएई की वेबसाइट है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि दुबई वाला एरिया। दुबई तो बेसिकली अंदर आता है उसके, एक्चुअल में तो यूएई उसका नाम है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और उस कंट्री में, उस देश के अंदर जो इस कार का प्राइस है एईडी में, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट डॉलर में। उससे आप उसको प्राइस मैच कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखिए 10 कार की लिस्ट तो ये रही आपके स्क्रीन पर, 10 कार की और लिस्ट ये रही, ठीक है। अब मोस्ट एक्सपेंसिव कार एंटायर द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि दोनों लिस्ट में ऑलमोस्ट सारी कार के नाम ऑलमोस्ट सेम होंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे कि इन लोगों ने एईडी में बता रखा है, तो उस एईडी को आपको डॉलर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरली लोग कभी भी किसी चीज़ का प्राइस देखते हैं तो या तो वो डॉलर में या अपने अपने देश की करेंसी में देखते हैं, या फिर वो डॉलर में देख लेते हैं, क्योंकि सबको पता है हम डॉलर में समझ लेंगे इसका करेंसी कितना है, रेट कितना है, प्राइस कितना है। फिर हम इसको अपने देश के करेंसी में, यानी इंडिया रुपीज़ में, या फिर आपकी दिनार जो यूएई में दिनार है उसके अंदर, सॉरी यूएई में दिरहम है, दिरहम वहाँ पे चलता है, और दिनार किसी दूसरे देश में है, तो वो लोग अपनी करेंसी में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और हर कंट्री, हर देश का करेंसी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऑपरेशनल जो चीज़ें चलती है पूरे देश में, उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ का क्या रेट होगा। वैसे तो ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है, इसको सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना किसका प्राइस किस तरीके से होगा। जैसे कि आपके करेंसी का कितना अमाउंट, सपोज़ आपके देश का करेंसी अगर पाउंड में है, तो कितना पाउंड दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज होगा, वो डिसाइड करना टोटली गवर्नमेंट साइड का वर्क है। इसमें आप नहीं बता सकते। लेकिन ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है, उसके लिए वो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे देश का इकोनॉमी कितना है, ठीक है, हमारे देश का गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, जीएसटी कितना है, और इसके अलावा वो लोग देखते हैं जीडीपी देखते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ जीएसटी भी देखते हैं वहाँ पे। जीएसटी मतलब हो जाता है कि गुड सर्विस टैक्स।
ठीक है, मतलब कि हम किस चीज़ पर कितना टैक्स ले रहे हैं वो, और इसके साथ साथ देश का कितना इकोनॉमी है। बेसिकली जीडीपी ही इकोनॉमी है, देश का जो इकोनॉमी होता है वही जीडीपी आप समझ सकते हैं। तो उससे देखते हैं, और किस प्रोडक्ट का कितना रेट है उससे वो लोग देखते हैं। क्या हमारा देश विकसित है, डेवलप्ड है, तो हमारी करेंसी का रेट ज़्यादा होगा। हमारा देश विकास ही नहीं कर रहा है, हमारा देश अभी विकास में नहीं है और पीछे चल रहा है, तो आप मान सकते हैं कि उस देश का करेंसी आपके देश की करेंसी से कमज़ोर होगा अगर आपका देश डेवलप्ड है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप इस लिस्ट के अंदर जब यहाँ पर दिरहम देखोगे तो उस दिरहम को डॉलर में या फिर पाउंड या दिनार या रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। नहीं आता तो ऑनलाइन भी आप कन्वर्ट कर सकते हो सर्च करके। ठीक है, तो सबसे पहले सौथेबी सौथेबीज रियल्टी .ae एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट वैसे तो यूएई देश की है, लेकिन ये एसेसिबल है एंटायर वर्ल्ड। इसी वजह से मैं इंडिया से हूँ, इंडिया से इस पर एक्सेस कर पा रहा हूँ। हो सकता है इसी वेबसाइट पर कोई रशिया या यूक्रेन या चाइना से या कनाडा साइड से भी इस पर एक्सेस कर पा रहा होगा, क्योंकि इतना आसान हो जाता है एक्सेस करना इन वेबसाइट्स पर अगर उस पर जो यूआरएल लिया गया है वो एंटायर वर्ल्ड एक्सेसिबल होता है। मतलब कहने का ये है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स अभी भी इंटरनेट पे ऐसी हैं जिस पर आप अपने देश में एक्सेस नहीं कर सकते हो, दूसरे देश के लोग उस पर एक्सेस कर सकते हैं। इसका साफ कारण ये है कि वेबसाइट के खुद ओनर ने, जो खुद वेबसाइट का डेवलपर है जिसने वेबसाइट लॉन्च करी है, उसने उन एक्सेस को अलाउ नहीं किया है। ठीक है, तो अब इसमें जो है cars24.com ये वाला इसकी इसकी वेबसाइट से मैं आपको बता दूंगा। ये पूरा यहाँ पर व्लॉग है, व्लॉग कह लो या आर्टिकल कह लो, उस तरीके का है ये। और नेक्स्ट इसी के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पर दुबई, यानी दुबई वाली साइड से, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के अंदर दुबई से वहाँ की एक वेबसाइट है, उसने भी इस पर लिस्ट दी है। और इसको मैं कन्वर्ट डॉलर में कंपैरिजन बताऊंगा। साथ ही अगर आप इसको क्रोम ब्राउज़र या इंटरनेट ब्राउज़र पर भी सर्च करोगे तो वहाँ पर भी इस तरीके से लिस्ट पूरी दिख जाएगी, तो मैं वहाँ से भी इनके नाम डिस्कस करूँगा। हेलो आप सभी का, आप सभी लोगों का एंटायर वर्ल्ड का स्वागत। सबसे पहले इस वीडियो में हम इस वीडियो में ले रहे हैं टॉप 20 to 25 प्लस बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे एंटायर वर्ल्ड में मोस्ट एक्सपेंसिव कार के नाम, उनके मॉडल के नाम, उनकी इमेजेस, उसके साथ साथ उनके की स्पेसिफिकेशन फीचर्स, और साथ ही साथ उनका प्राइस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं डॉलर में लूँगा सभी कार के प्राइस का नाम, तो आप उस डॉलर से ही अपने अपने करेंसी वाइज चेंज कर लेना। ठीक है, कि आपके देश में उस कार का क्या रेट होगा। हो सकता है कि वो आपके देश में अवेलेबल ना भी हो। कई बार ऐसा भी लोग करते हैं कि कुछ कारें या कुछ ऐसी कार्स या कुछ ऐसे आइटम्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको चाहिए लेकिन उनके देश में वो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तक चीज़ें करते हैं। कई बार बहुत से लोग दूसरे देशों से कार को, व्हीकल्स को, प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवा के लाते हैं अपने देश। तभी तो ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो चल कैसे रहा है, वो इसी तरीके से चल रहा है क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी खेती बाड़ी या फार्मिंग आपके देश में नहीं होती होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी जिसकी कंपनी आपके देश में ऑपरेट नहीं करती होगी, वो प्रोडक्ट नहीं बनाती होगी, बट आपकी इच्छा है कि वो प्रोडक्ट या वो आइटम आपको चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर होता क्या है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से ही वो चीज़ आप तक पहुँचती है। तो इस टॉपिक को भी हम अगले वीडियो में लेंगे फिर कभी, जहाँ पर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी पूरा टॉपिक समझेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो बिजनेस है उसको डिटेल्ड वहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फिर कभी समझेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बड़ी आसान चीज़ है। देश आपस में, देशों के बीच में सामान को लेकर व्यापार होना, आपस में जब देश दूसरे देश से या फिर दूसरे से तीसरे देश में जब सामान जाता आता है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो उसको लेकर हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे और वहाँ पे आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पूरा समझाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ टॉप 20 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स एंटायर वर्ल्ड के अंदर हम ले रहे हैं, मतलब पूरे दुनिया के अंदर इसको कंपैरिजन के हिसाब से ये मोस्ट एक्सपेंसिव है। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग ये भी कहेंगे क्या ये डिटेल्स हमें मिलेगी, तो ये डिटेल्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दी है, तो आपके लिए तो चिंता वाली बात है ही नहीं। तो ये 3-4 वेबसाइट्स हैं, यहीं से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और ये सारा
ये सारा अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, शेयर करना है दुनिया के हर एक व्यक्ति तक, लाइक करना है इस वीडियो को अगर समझ आए, कमेंट में नए टॉपिक्स ड्रॉप करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो cars24.com नाम की वेबसाइट है, ये वेबसाइट दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप अपनी यूज्ड कार्स को सेल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप दुनिया के किसी भी जगह रहते हैं, आप दिल्ली रहते हैं, पंजाब रहते हैं, हरियाणा, बिहार, कर्नाटका, केरला या महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, झारखंड में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या भारत देश के किसी एरिया में, या फिर दूसरे देशों में कहीं रहते हैं, सपोज चाइना में, चड में, कनाडा में, ठीक है, कहीं पर भी दुनिया के कहीं पर भी किसी भी जगह पर रहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर अपनी यूज्ड कार को सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट आपकी मदद करेगी। मैं इस वीडियो में इन वेबसाइट्स को, आप मान सकते हैं कि मैं इन वेबसाइट्स का प्रमोशन कर रहा हूँ। अलग अलग वेबसाइट्स हैं दो तीन, और हालांकि यहाँ पर इनमें से किसी भी वेबसाइट ने ना ही मुझे स्पॉन्सर किया है, ना ही इसके लिए कुछ पे किया है, ना पेड किया है, फिर भी ये वेबसाइट्स आपकी मदद करेंगी, इस वजह से बता रहा हूँ। और इस तरीके से ही आप भी अपने चैनल पर इस तरीके से चला सकते हैं। नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स बताइए, सर्विसेज बताइए, नई नई कंपनियों की चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो जल्द ही आप मान सकते हैं कि बहुत सी कंपनियां आपको एड्स देने लग जाए। देखिए बहुत सारा फ़ायदा होता है यूट्यूब चैनल का। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होते हैं, जैसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, अगर ट्विटर पर एक्टिव हैं, स्नैपचैट पर एक्टिव हैं, अगर आपके देश में टिकटॉक चल रहा है उस पर एक्टिव हैं, या फिर आप यूट्यूब पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इसका मतलब आप ये समझिए कि आपको जल्द से जल्द कंपनी वाले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आपको प्रमोशंस, आपको अपने प्रोडक्ट्स का, आइटम्स का, सर्विसेज का दे सकते हैं। इसके साथ साथ एड्स दे सकते हैं, स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, आपकी वीडियोस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। हालांकि इन सब में से किसी ने भी मुझे अभी तक ना कोई स्पॉन्सर किया है, ना ही कोई प्रमोशन के लिए पे किया है। हालांकि मैं ये सब इसीलिए बताता हूँ क्योंकि कल को हो सकता है कि मेरे को ये सारे जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी लोगों के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ, उनसे आगे चल के मुझे प्रमोशंस या स्पॉन्सरशिप्स मिलने लग जाए, ठीक है। अब इसीलिए ये सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी एक्टिव क्रिएटर्स हैं, स्पेशली जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, ये सारे लोग अपने ऐड से, प्रमोशन से और स्पॉन्सरशिप से ही बहुत सारा पैसा बनाते हैं। नो डाउट इसमें काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेस या फिर कोई सेलिब्रिटीज़, ये सारे लोग अलग से फिल्म्स करते हैं, सॉन्ग्स करते हैं, ये सब करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं। उसके अलावा ये लोग पेड होते हैं यहाँ से, जैसे इनको एड्स मिलता है, तरह तरह का ऐड मिलता है, इसके साथ साथ इनकी चीज़ों को स्पॉन्सर किया जाता है इंटरनेट पे कंपनियों द्वारा। उसके साथ साथ ये लोग ब्रांड के प्रमोशंस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। ये लोग फ्री में कुछ भी नहीं करते, ये लोग करोड़ों करोड़ों पे किए जाते हैं, इनको कंपनियां करोड़ों रुपए में पे करती हैं, तब जाके ये लोग इनकी ऐड करते हैं। समझ रहे हो? तो ये पावर है सोशल मीडिया की। मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि आप अगर भारत में हो या रशिया में हो, कनाडा में हो, या फिर मैं मान लेता हूँ इंडोनेशिया में हो, अफ्रीका में हो, ठीक है, युगांडा में हो, बर्मा में हो, ओमान में हो, या दुनिया के किसी भी देश में हो, आप सोशल मीडिया पर इस तरीके के क्रिएटर बनिए। इस तरीके की चीज़ों से मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको प्रमोशंस आपसे करवाएंगे, आपको स्पॉन्सरशिप आपके लिए करेंगे, तरह तरह की चीज़ों पर स्पॉन्सर कर देंगे आगे चल के, और एड्स वगैरह मिलने लग जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। इसीलिए यहाँ पर जो cars24.com है, उसने जो 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स की लिस्ट दी है इधर, वो आपके सामने पूरी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट भी करता हूँ कि बेस्ट अगर रहेगा ये वेबसाइट, अगर आप सेल करना चाहते हैं यूज्ड कार्स को, मतलब आप ऐसी कार हैं जिसको आपने 2 साल 4 साल चलाया, चाहे वो किस, उसका कोई भी प्राइस है, कोई भी मॉडल है, और पूरे दुनिया में कहीं पर भी है, आप उसको यहाँ पर सेल कर सकते हो। जैसे कि सेल यूज्ड कार्स, जैसे कि आप यूज्ड कार को वैल्यूएशन आप देख लीजिए कि सेल कार इन दिल्ली, अगर आपको दिल्ली में, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई, नोएडा और लखनऊ, कोलकाता, इंदौर, और इसके अलावा आप अपनी कार को ऑनलाइन में, और कोची, जयपुर और गाजियाबाद और पुणे, गुड़गांव और हैदराबाद और मुंबई में
आप इन सबको जो है सेल कर सकते हैं। हालांकि अभी इस वेबसाइट पर ये वाला जो यहाँ पर आपके सामने टैब खुला है, ये सिर्फ भारत के अंदर बेचने के लिए कार है, ठीक है। बाकी इसी तरीके की बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप अपनी यूज्ड कार्स को बेच सकते हैं, प्लस वहाँ से नई कार भी खरीद सकते हैं। इसके लिए कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जो सिर्फ एक दो कंट्री पर फोकस करती होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो एंटायर वर्ल्ड पर अपना मार्केट फैला रखे होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनली अपने अपने मार्केट को, अपनी कंपनी को फैला रखे हैं। उसी तरीके से आज भी बहुत सी ऐसी कंपनियां होंगी, बहुत से ऐसे वेबसाइट्स होंगे जो कि जहाँ पर आप अपने यूज्ड कार्स को बेच सकते हो और न्यू कार्स बाय कर सकते हैं। इसके लिए मैं फिर कभी अलग वीडियो आपके लिए लूँगा। अब नेक्स्ट मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि कमेंट में नए टॉपिक हमेशा ड्रॉप करा करो, जिससे कि आपके अगला कंटेंट आपके लिए पहले से रेडी हो। बाकी मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, मैं इंटरनेट से दुनिया भर का कंटेंट आपके सामने चैनल पर रख दूंगा। बस आपसे एक ही चीज़ है कि आप मुझे कमेंट में अपनी तरफ की, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ज़रूर मेंशन करा करें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सेल करो यूज्ड कार्स, जो भी कार यूज़ कर ली हैं उसको शेयर किया इधर, बाय किया यूज्ड कार्स को। सपोज़ आपने कोई ऐसी कार खरीदनी है जो कि सेकंड हैंड होती है, वैसे तो आपको सेकंड हैंड नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल न्यू कार लें, न्यू लें, क्योंकि कार है, बाइक है, स्कूटी, ये सारी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। यूज्ड में क्या है, ज़्यादा चलती नहीं है। बाकी आप लेना चाहो तो इन लोकेशंस पे ढूंढ सकते हो। यूज्ड कार फाइनेंस, अगर आप यूज्ड कार का फाइनेंस कराना चाहो, जैसे कि कार का लोन, कार की लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कार के लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, और ईएमआई कैलकुलेटर, कैसे एक किसी भी चीज़ के रेट पर ईएमआई किस तरीके से लगाया जाता है, वो आप देख सकते हैं। ईएमआई कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगा सकती है, वो एक फिक्स होता है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है, उसमें परसेंटेज बिल्कुल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ईएमआई जैसे ईएमआई का पूरा परसेंटेज और वो अमाउंट। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि कोई भी न्यू कार लेने जाता है तो न्यू कार एक्सप्लोर करने के लिए ये वाला सेक्शन है, कंपेयर करना कारों को आपस में। पॉपुलर ब्रांड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे जो पॉपुलर ब्रांड्स है ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, क्योंकि आप खुद देखिए ये सारे वो ब्रांड हैं जो भारत में ऑपरेट करते हैं। इनमें से कोई भी मतलब दूसरे देश में हो सकता है ये लोग ऑपरेट करते हों आज, लेकिन एंटायर भारत में ये लोग स्पेशली सारे ऑपरेट करते हैं। जैसे कि टाटा, मारुति सुजुकी, किया और टोयोटा और एमजी, होंडा, इसकी ये सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं। और इनकी जो इन ब्रांड्स के अंदर जो पॉपुलर कार्स हैं वो हायुंडाई क्रेटा और महिंद्रा थार, टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच और मारुति स्विफ्ट और किया सेल्टोस आती हैं। कार्स बाय बॉडी टाइप, तो बॉडी में सेडन, एसयूवी और हैच बैक और एमयूवी जैसे बॉडी होती हैं कार्स की। और कार की प्राइस रेंज आप इधर से समझ सकते हैं। मेनली हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने नहीं आए, हम सिर्फ cars24.com की तरफ से ये 10 बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट महंगी कार के लिस्ट और नाम और सारी डिटेल्स जानने आए हैं। ये टोटली एंटायर वीडियो, ये फुल वीडियो इन हिंदी में है। हम इंग्लिश में इसको इसलिए नहीं लिया इस वीडियो को, क्योंकि हमें पता है ऑलमोस्ट हमारा सारा ऑडियंस बेस्ड या व्यूअर्स बेस्ड या सब्सक्राइबर्स या जितने भी लोग देखते हैं वो सब एंटायर भारत से ज़्यादातर होते हैं, और हम जानते हैं कि उनको हिंदी में पसंद है, इसी वजह से हिंदी में वीडियो लिया जाता है। ऑल्दो हम इसी वीडियो को नेक्स्ट कुछ समय में हम इसी को आपके दूसरे लैंग्वेज में भी अपलोड कर देंगे और साथ ही साथ इंग्लिश के लिए भी अलग वीडियो लिया जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप समझो। अब कार सर्विसेज भी होते हैं बहुत तरीके के, जैसे कि कार सर्विसेज करानी हो या कार रिपेयर और कार सर्विस हिस्ट्री, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको अपनी कार के लिए कोई ड्राइवर हायर करना है तो वो भी आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हो। ये वेबसाइट टोटली कार बेस्ड है, कार बेस्ड सारे काम करती है, इसीलिए इसने अपना नाम भी cars24.com रखा। इसने अपने वेबसाइट के नाम में 24 आई थिंक इसलिए रखा जिससे कि लोगों को लगे कि 24 घंटे आप कार यहाँ पर ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसका ये मॉडल हो सकता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स एंटायर वर्ल्ड की बात करता हूँ, तो आप खुद देखो यहाँ पर क्या लिखा है। ये 23 जुलाई में अपडेटेड लिस्ट है, यानी कि ये परसों अपडेट हुई है। मैं इसको अगर दोबारा आपके लिए रीलोड कर दूँ तो ये बिल्कुल परसों अपडेट हुई है। यहाँ पर
करण खिलनानी एक बंदा है, वो गुड़गांव से है, भारत देश के गुड़गांव एड से करण खिलकानी, उसने ये पूरा ब्लॉग तैयार किया है। तो मैं उसका नाम भी इधर आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो गाइल्स टेलर द फेमस लग्जरी कार डिज़ाइनर हैं एंड द डायरेक्टर ऑफ द डिज़ाइन एट रोल्स रॉयस मोटर cars, once called the Rolls-Royce Sweptail, one of a kind on request model, the most or the automotive equivalent of Hyundai Coucher with hyper personalization, precision engineering and cutting edge technology. These cars embody exclusive exclusivity, top notch luxury and exceptional performance from their meticulously तो crafted इंटीरियर्स दैट, मतलब इनका जो इंटीरियर है अंदर का साइड जितना भी है इन कार्स के अंदर, दैट पर्सनली फाई ऐसे aesthetics and comfort to their stunning exteriors that catch the eye of everyone on the street। मतलब कि आप जब इन कार को लेके निकलेंगे तो हाँ, सबकी आंखें इनकी तरफ जाएंगी, और ये बहुत लग्जरी कार्स हैं और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ है। ठीक है, तो टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव कार अगर इस साल की बात करूं, मतलब 2024, मतलब अभी तक जो वर्ल्ड में आई हैं, उसके हिसाब से रॉल्स रॉयस की रॉल्स रॉयस एक ब्रांड है कार का, रॉल्स रॉयस। और इस कार की इस कंपनी का एक नया कार का मॉडल है जिसका नाम है ला रोस नॉयर और ड्रॉप टेल। ये 267.1 करोड़ रुपीज़ में आएगी, और यूनिट प्रोड्यूस 4, मतलब यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब अभी तक इस कंपनी ने इस कार के सिर्फ 4 ही आपके यूनिट बनाए हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मतलब हो जाता है कि अभी तक ये सिर्फ 4 ही बनाए हैं इस कंपनी ने, और इतनी महंगी है। मतलब सोचिए, ये जिस कंपनी ने इसको बनाया उसका नाम है रॉल्स रॉयस, और उस कार के मॉडल का नाम है ला रोस नॉयर ड्रॉप टेल, जो कि 267.1 करोड़, यानी 267 करोड़ 4 यूनिट्स अभी तक सिर्फ बनाए गए हैं इसके। मतलब 4 कारें ही बनाई हैं ऐसी, इतने ही रुपए की मिलेंगी। ये रुपए का प्राइस आप देख रहे हो, यानी आप जानते हैं कि cars24.com एक इंडियन वेबसाइट है, इंडिया बेस्ड वेबसाइट है, स्पेशली इंडिया बेस्ड कंपनी है, इसी वजह से इसमें रुपीज़ में डला है सारा। और ये प्राइस 6 जून वाले दिन का है। ठीक है, तो रॉल्स रॉयस बॉट टेल, ये एक दूसरा मॉडल उसी कंपनी का बॉट टेल, जो कि 234 करोड़ रुपीस, जिसमें 3 यूनिट्स बनाए हैं इसने अभी तक, सिर्फ 3 यूनिट्स। नेक्स्ट आपका बुगाटी ला वॉयचर नौरे नोयर नॉयर नाम है इसका। तो बुगाटी ला वॉयचर नॉयर, ये 157 करोड़ रुपीस की सिर्फ 1 यूनिट बनाई इन लोगों ने। अब इतनी महंगी कार है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10-10 यूनिट बना दें। जब तक ये 1 यूनिट नहीं बिकेगा तो कैसे, ये इसका प्राइस है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता इनको कितना खर्चा लगा होगा इसको बनाने में, ये लोग बेच रहे हैं इतने में। ठीक है, जैसे कि सबसे महंगी कार जो बेची जा रही है वो जो रॉल्स रॉयस की ला रोज नॉयर ड्रॉप टेल, जो कि 267 करोड़ की ये लोग बेच रहे हैं। एक्चुअल में इसको कितने में बनाया होगा ये आप भी जानते हैं कि आराम से वो 260 या 250 या 240 करोड़ में बना लिया होगा। अब ऊपर से इतना तो कमाएंगे ही ना वो, 5-10 करोड़ तो आराम से कमाएंगे ही इस कार पे। और हो सकता है कि उन्होंने कितने में बनाई है वो यहाँ पे नहीं लिखा। बुगाटी आप देख रहे हो, और पगानी की जोंडा एचपी बार चेटा, ये जो है 147 करोड़ रुपीस की, इसके भी सिर्फ अभी तक जो है 3 यूनिट इन लोगों ने बनाए हैं। अब एसपी ऑटोमोटिव चाउस नाम का है, जो कि 120 करोड़ का ये बनाया गया है, मतलब बिक रहा है ये, और इसका 100 यूनिट बना दिया है। अब सोचिए इन लोगों का सही चल रहा है। जो एसपी ऑटोमोटिव चाओज है, या काओज या चाओज कह लो, चाओज कह देते हैं हम इसको। तो एसपी ऑटोमोटिव चाओज है, जो कि 120 करोड़ रुपीस का इसका ये बेचा जा रहा है, और 100 यूनिट्स, यानी कि अभी तक इनके पास 1000 कार 100 कारें इसके इनके पास
सेम इसी मॉडल, सेम यही मॉडल 100 यूनिट्स इनके पास है। यूनिट्स मतलब कितनी कार हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मारुति सुजुकी का एक सुजुकी का एक मॉडल है, ठीक है, हमने एक उसका मॉडल मान लिया XT10। तो जो XT10 है मारुति सुजुकी का, XT10, तो वो कितने बना रखे हैं, सपोज मैंने बोला 20 यूनिट्स, तो 20 यूनिट्स मतलब ये हुआ कि उसने 20 कार्स बनाई हैं सेम मॉडल पर, ठीक है। तो ये समझ आया। तो वही है। तो 6 नंबर पर जो आप लोगों का है वो रॉल्स रॉयस का स्वैप टेल है, स्वैप टेल। देखिए स्वैप टेल अभी ऊपर आपने नहीं देखा, स्वैप टेल 6 नंबर पर है। तो रॉयल्स रॉयस का स्वैप टेल जो है वो 107 करोड़ रुपीस में इसका अभी प्राइस है, 107 करोड़। और इसमें अभी 1 यूनिट ही इन लोगों ने इसका बनाया है। अब इतनी महंगी कारें हैं, ज़्यादा यूनिट कौन ही बनाएगा, है ना भाई। जब बिकेगी उसके बाद ही बनाएगा ना। तो बुगाटी, अब इसको लोग देखना चाहते हैं, इसी वजह से डिटेल डिस्कस हो रही है। तो बुगाटी की सेंटो डी सी इसका मॉडल का नाम है, 73 करोड़ रुपीज़ की है, 10 यूनिट बनाई गई है। मर्सिडीज़ कंपनी वालों ने भी एक कार बनाई है जो कि 67 करोड़ की बनाई है, मे बच एक्सेलेरो। मर्सिडीज़ की मे बच एक्सेलेरो जो कि 67 करोड़ की 12 यूनिट इन लोगों ने बनाया है, सिर्फ 12 यूनिट बना के रखा हुआ है। पगानी का हुआए यारा का कोडा लुंगा, तो जो कि कोडा लुंगा बनाया गया, जो कि पगानी हुआयरा ने बनाया। पगानी एक मॉडल है, पगानी एक कंपनी है। जैसे बुगाटी एक कंपनी है, रॉल्स रॉयस एक कंपनी, बुगाटी एक कंपनी, और एसपी भी एक कंपनी है, एसपी ऑटोमोटिव एक कंपनी है। उसी तरीके से पगानी ने हुआयरा कोडा लुंगा बनाया जो कि 62 करोड़ रुपीज़ का बनाया, एक मॉडल। 5 यूनिट इनके पास है, मतलब कि आप इसके प्राइस को डायरेक्ट इसके यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल इनके पास कितनी कार, वो कितने मॉडल इनके पास रेडी रखे हैं उस कार के। तो बुगाटी की डीवो जो है वो 49 करोड़ की है उसका प्राइस, और 40 यूनिट्स दे हैव देयर इन देयर शोरूम या इनके देयर इन देयर ऑफिसेज वेयर, जहाँ पर ये बन के रखी हुई है, ठीक है। अब काफ़ी इजी, देखिए सारा अमाउंट जो है वो सारा रुपीज़ में है। अगर किसी को डॉलर में जानना है तो सिंपल है, 84 रुपीज़ अभी 6 जून को 84 रुपये चल रहा था। मतलब $1, मतलब $1 का इक्वल्स टू 84 रुपीज़, मतलब 84 रुपये में आप $1 पहुंच रहे। तो आप सिंपल कर सकते हैं इसको कन्वर्ट, ठीक है। मतलब इस अमाउंट को आपको करना है क्या है, ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है, जैसे आपका अगर, हाँ, इस अमाउंट को आपको डिवाइड कर देना, ठीक है। हाँ, सिंपल सिंपल, मतलब जितना इसका अमाउंट है इसकी अमाउंट को, जो आपका रुपीज़ लिखा है इसी रुपीज़ को आपको 84 से आई थिंक डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सोचिए जब आप 10 रुपये, आपके पास अगर 100 रुपये होते हैं तो वो यूएसए के $1 के बराबर होते हैं। तो आप करते क्या हैं, तो सिंपल सी आप बात ये करते हैं कि आप उसको 100 रुपये को, अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपको पता है कि $1 इक्वल्स टू 100 रुपये है, तो आप 100 रुपये को 100 रुपये से डिवाइड करेंगे तो आपको $1 मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर किसी कार का जो रेट लिखा है उस रेट को आप सीधा सीधा $1 के बराबर जितने रुपए हैं, जैसे कि 84 रुपीज़ से डायरेक्ट डिवाइड करिए पूरे अमाउंट को, तो आपको डॉलर में वो अमाउंट मिल जाएगा। तो हम वन बाय वन हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। तो बुगाटी डीवो जो कि 48 करोड़ की है, जिसके 40 यूनिट्स हैं, हम उसकी इमेज के साथ हम वहाँ से स्पेसिफिकेशंस के साथ आगे चलेंगे, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं जो लेफ्ट साइड में है। तो जो बुगाटी डीवो मैंने आपको बताई वो 48 करोड़ की है, 48 करोड़ रुपीज़ में आपकी आएगी। यानी कि अगर आप डॉलर में जाएंगे तो लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि अगर ये 50 करोड़ की है तो डॉलर में कितना हो जाएगा ये, डॉलर में ये हो जाएगा 5 करोड़ नहीं, ये इसको और नीचे जाएगा, ये $50 लाख के करीब आ जाएगा, 50 से 52
लैक्स करोड़ लैक्स डॉलर में आ जाएगा आराम से, क्योंकि 100 टाइम्स है ना आपका डॉलर जो है वो भारतीय रुपये का 84 रुपीज़ आप लगा के $1 पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस अमाउंट को सीधा सीधा $1 के इक्वल 84 रुपीज़ है, तो 84 रुपीज़ से आप डिवाइड मारिए, आपको डॉलर में अमाउंट मिल जाएगा। तो वही कह रहा था मैं, तो बुगाटी डीवो का जो इमेज आप देख रहे हो ये रहा, ठीक है। ये इमेज ओपन नहीं होगा, ये इस तरीके का ही रहेगा। तो ये 2018 की अगस्त में आया था, और ये एक लेजेंडरी फ्रेंच इटालियन रेसर एल्बर्ट डीवो की इसमें हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री से जुड़ी है। और ड्राइंग डिज़ाइन क्यू फ्रॉम आइकॉनिक प्रेसेड predecessors like Bugatti Type 57 SC, Atlantic and Vision Gran Turismo concept. The Devo embodies the enhance of track-focused performance with its sleek yet पर्पोजफुल डिज़ाइन है इसका, ठीक है। ऑन द टेक्निकल फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर द डीवो हाउसेज अ क्वाड टर्बो चार्ज W16 इंजन और डिलीवरिंग अनमैच्ड एगिलिटी एंड पावर तो एनहेंस्ड विद स्टीफर स्प्रिंग्स, रिड्यूस्ड वेट है इसका, मतलब वेट कम है इसमें, और एरोडाइनमिक और रिफाइनमेंट्स। इट ऑफर्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर पर आवर्स इन अ मेरे 2.4 सेकेंड्स। मतलब आप इतना इतना एक्सेलरेशन है इसका कि आप 2.4 सेकेंड में, आप समझिए 2.5 सेकेंड के अंदर आप इसी कार को एक्सेलरेट करेंगे चलाने के लिए, तो 0 से आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला सकते हैं। सोचिए, मतलब आप एक बार में 100 किलोमीटर निकाल डालेंगे। मतलब सोचिए 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि आप 0 से 100 किलोमीटर पर घंटे आप इससे ट्रैवल मार सकते हैं, ठीक है। और विदा मेरे लगभग 2.5 सेकेंड का इसमें लगेगा एक्सेलरेशन टाइम। द टॉप स्पीड हैज़ बीन रिपोर्टेडली लिमिट टू, इसकी जो मैक्स टू मैक्स स्पीड रही है वो रही है 380 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी जो स्पीड किसी ने चलाया जब इसको, तो वो इस तरीके की रही कि वो अगर 380 380 की स्पीड से अगर इस कार को चलाएगा तो वो एक घंटे में, मतलब कोई इसकी स्पीड वो रही कि वो आराम से एक घंटे के अंदर 380 किलोमीटर पार कर देगा इस कार से, इतनी स्पीड है। और लोअर देन द किरॉन्स, इसकी स्पीड कम है, आपको बता दूं। किरॉन्स एक कार थी, किरॉन्स या फिर आप कह लो चिरॉन, चिरॉन या किरॉन्स, जो कि 480 किलोमीटर पर आवर, येट द डीवोज वाज फास्टर देन द चिरोन एट द मार्डो टेस्ट ट्रैक बाय नियरली 8 सेकेंड। तो लिमिटेड टू 40 यूनिट्स, इसमें लगभग 40 यूनिट इन लोगों ने बनाया है। और इसके साथ साथ द डीवो सोल्ड आउट ऑन इट्स डिब्यूट डे, मतलब कि आपको बता दूं ये लगभग द डीवो सोल्ड आउट, मतलब ये बिक चुकी है ऑन इट डिबट डे। और इट हैज़ केप्ट ऑटो एंथुजियास्ट and trailed ever since as it continue to set new benchmarks in hyper car performance। तो कार्स के मॉडल में आपको बता दूं ये एक बेस्ट कार है, 10th रैंक पर आती है मोस्ट एक्सपेंसिव में। मैक्सिमम पावर इसका लिखा हुआ है bhp, आप देख सकते हैं 1480 bhp है। 8 लीटर क्वाड टर्बो चार्ज W16, 7 स्पीड डुअल क्लच है इसमें। इसके साथ साथ आप देखते हो तो इसका व्हील बेस मैं आपको बता दूं, इसका जो व्हील है, यानी कि जो इसमें टायर, इसमें जो पहिए हैं इस कार के, वो 106 इंच के हैं। तो टायर साइज़ की बात करते हैं तो फ्रंट का आप देख सकते हो इसका कितना साइज़ है, इसके फ्रंट का टायर साइज़ इन फ्रंट से। व्हील बेस इसमें बताया मैंने, व्हील का जो बेस होता है उसका साइज़ और टायर साइज़ अलग है। तो रियर फ्रंट आप देखो, डायमेंशन की बात करता हूँ तो 4640 क्रॉस 2000 मिलीमीटर का डायमेंशन है इसका। मतलब डायमेंशन मतलब क्या हो जाता है, लेंथ हाइट, या तो इसकी यहाँ पर कार के अंदर क्या होता है कि वो कितनी लंबी है और कितना हाइट है, और कितना लेंथ और कितना उसका जो है विड्थ है, ये तीन चीज़ होती हैं। वेट की बात करूँ तो इसमें लगभग लगभग 2000 किलोग्राम के अंदर होती है, ये 2000 किलोग्राम के अंदर आएगी। और की फीचर इसके ये हैं कि इसमें स्लीक बॉडी है, लाइट वेट है, मतलब ज़्यादा वजन है नहीं इसमें। द क्वाड टर्बो चार्ज W16 इंजन है इसमें।
तो नेक्स्ट 9th रैंक पर जो आ रही है उसको आप देखिए, ये है, ये कार का इमेज है। अब ये जो यहाँ पर इमेजेस है, अब ये इमेजेस ऐसा नहीं है कि ये लोग एक ही कलर में बना रहे हैं, हो सकता है इन्होंने अल्टरनेटिव्स इसके कलर भी बनाए हो। वैसे तो इन लोगों ने इस लिस्ट के अंदर कलर्स को मेंशन नहीं किया है। तो नेक्स्ट इसमें वही था कि दिस वन ऑफ और द, ये आपकी 2022 यानी पिछले से पिछले ईयर में आई थी ये। और इसमें भी आप ये देखोगे तो पार्टिकुलरली द पोर्स कंपनी की, जो पोर्शे की 917 है, वो भी इसके कंपैरिजन में बढ़िया मानी जाती है। और इसके बारे में फीचर्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप अगर मैं बात करूँ तो पावर्ड बाय 6 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज हो सकती है ये, 12 V12 फ्रॉम मर्सिडीज AMG। और इसके साथ साथ कोडा कोडा लुंगा बोस्ट एज एट एस टाउंडिंग, और 829 bhp और 1100 नैनोमीटर ऑफ टर्क है, इसका टर्क है। और मैच्ड विद अ सिंगल क्लच एंड अ 7 स्पीड एक्स ट्रैक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इट कैन रीच, ये लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच सकती है, लगभग 3 सेकंड के एक्सेलरेशन से। और इसके साथ साथ वेटिंग जस्ट अराउंड, इसका जो वेट है वो 1300 किलोग्राम का है। सोचिए, 1300 किलोग्राम के अंदर इसका वेट कम है। जितनी महंगी कारें होती है उसका वेट कम होता है, एक्चुअली जनरली ऐसा ही होता है, महंगी चीज़ों का वेट कम होता है, ठीक है। क्योंकि जो महंगी चीज़ है उसमें काफ़ी दिमाग लगा के बनती है चीज़, तो जब दिमाग लगा के ज़्यादा कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसका वेट इतना नहीं रखा जाएगा। ये तो स्वाभाविक है। पहले लैपटॉप, पहले कंप्यूटर्स आए, उससे पहले भी आप जानते हैं कि पहले कंप्यूटर वगैरह आते थे, अब लैपटॉप्स आते हैं, अब मैकबुक्स आते हैं, आईपैड्स आते हैं और टैबलेट्स आते हैं। तो ये जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो वेट उतना हल्का होता जाता है, ये एक एक्चुअल फैक्ट है, ठीक है। ये आप पहले भी जानते हैं कि आप अपने घरों में, अगर पहले मान के चलते हैं कि आपके घरों में अगर एसी है, पहले जो एसी वगैरह आते थे, जो एयर कंडीशनर्स वगैरह थे, वो आज के समय बड़े हल्के आ रहे हैं, उसमें वजन इतना नहीं होता। इसका कारण ये नहीं है कि वो हल्के इसलिए आ रहे हैं कि कुछ खास नहीं है उनके अंदर, बल्कि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ हो रही है, ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से वो चीज़ें, उनका वजन कम है। तो ये इसके अंदर फैक्ट है, ठीक है। तो 9th वाला जो आपने समझा अभी, उसके की फीचर्स, की स्पेसिफिकेशंस आप पढ़ सकते हो, साइज वगैरह, टायर का वेट कितना है वगैरह। की फीचर्स 3 पॉइंट इसमें मेंशन है। एयरप्लेन लाइक टगल स्विच ऑन डायल्स एंड कंसोल्स रहेंगे इसके अंदर। वाइट कैरामिक कोटेड एग्जॉस्ट सिस्टम है, एक फर्स्ट इन वन, मतलब कि फर्स्ट इन वन क्लास रहेगा इसके अंदर। अब 8th नंबर पर मर्सिडीज की मे बैच एक्सेलेरो आती है, जो कि 66 करोड़ रुपीज़ में आ जाती है। मे बच, इसका पूरा नाम आप समझिए, मे बच एक्सेलेरो, ठीक है, ये इसका नाम है। ये ब्लैक कलर में दिखाई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्लैक कलर में ही मिलेगी। अगर कंपनी ने एक ही यूनिट बनाया है तो जिस कलर में वो है तो उसी में मिलेगी, ठीक है। इस कंपनी ने कितने यूनिट बनाए आप ऊपर पढ़ेंगे। तो सपोज इसमें मैं ऊपर आता हूँ, तो इस वाले को इन्होंने 12 यूनिट बनाए हैं। जनरली सब ने ज़्यादा ही यूनिट बनाए हैं, सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जिन, जैसे कि बुगाटी ने अपने, जो बुगाटी और एक रोल्स रॉयस ने स्वैप टेल, इन दोनों को एक एक यूनिट ही बनाया इन लोगों ने। इनको पता है ये बड़े महंगी हैं, तो ज़्यादा यूनिट नहीं बनाते जब तक बिक ना जाए, क्योंकि बिकेगी नहीं तो बना के करेंगे क्या। तो 8th वाला ये रहा, इसको आप इमेज वाइज देखिए कितना सही लग रहा है ये। उसके साथ साथ इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, मैं मानता हूँ कि स्पेसिफिकेशंस आप खुद पढ़िए। पीक टर्क कितना होगा इसका, टर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जब आप कार खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं स्पेशली, तो टर्क जरूर देखना ज़रूरी है। टायर साइज़, और इसीलिए आपको स्कूल में या कॉलेज में फिज़िक्स के अंदर और इन सब में, साइंस वाली साइड में, ये सब जरूर वो लोग पढ़ाते हैं, वो इसीलिए कराया जाता है क्योंकि ये सब आपको पता हो जाए, ठीक है। टायर साइज डायमेंशंस इतना है इसका, और वेट इसका 2600 किलोग्राम का है, ठीक है। इसकी स्पीड वगैरह और वो सब आप चेक करना। इंजन कन्फिगरेशन, ट्रांसमिशन इन लोगों ने बता दिया। फीचर्स, की फीचर्स इधर मेंशन कर दिए। 7 नंबर पर बुगाटी कंपनी का सेंटो डी सी, सेंटो डेसे, सेंटो डेसे इसका नाम है, सेंटो डेसी इसका नाम पूरा, 72 करोड़ का, ये बुगाटी कंपनी का है, इस तरीके का दिखता है, ठीक है।
की स्पेसिफिकेशन मुझे लगता है आप पढ़ लोगे, ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि भाई कितना टर्क है, कितना व्हील बेस और कितना टायर साइज और क्या डायमेंशन और क्या वेट और क्या स्पीड चलाएगा ये, कितना प्राइस इसका, यही लोगों को पता करना है। छठे नंबर पर रोल्स रॉयस का, ये मैं आपका लोअर रैंक से अपर रैंक पे जा रहा हूँ। तो रोल्स रॉयस का स्वेप टेल है जो कि 106 करोड़ का है, इस तरीके का दिखती है वो कार, ठीक है। आप कहेंगे ये तो सेम ही दिख रही है नॉर्मल दूसरी कारों की तरह, तो ऐसा क्या है इसके अंदर, तभी तो इन लोगों ने की स्पेसिफिकेशन आपको बताया है। ये 2017 में आ गई थी, ठीक है। सेम वही एसपी का ऑटोमोटिव चाओज है जो कि 120 करोड़ का है, और उसकी इमेज आपको दिख रही होगी, इस तरीके की दिखती है ये। और अगर मैं इसमें थोड़ी और डीप में जाता हूँ तो आपको दिखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, ये 1400 किलोग्राम वेट में आ जाता है। अब पगानी का ही जोंडा एचपी बारचेट्टा है जो कि 146 करोड़ का है। देखो भाई ये है वो, ठीक है। ऑल दो ये सारे यूनिट्स लोग खरीद लेते हैं बड़ी आसानी से, आज लोगों के पास इतना पैसा हो गया है, सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं आज भी, और बहुत सारे इतने लोग होंगे आराम से, उनको उन लोगों के पास इस तरीके के दो चार कलेक्शंस होंगे आराम से। अ, उनके लिए महंगा नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं या वो लोग होते हैं और दूसरे लोग जो इनके पास उतना अमाउंट नहीं होता, उनके लिए हो सकता है ये महंगी हो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है, व्हील बेस डायमेंशंस वगैरह, मैक्सिमम पावर, की फीचर्स। तो बुगाटी का तीसरे नंबर की है ये, ला वॉयचर नौरे नौरे लो की 156 करोड़ की, ये भी ब्लैक कलर में भी है। अगर इन लोगों ने ज़्यादा यूनिट्स बनाए होंगे तो डिफरेंट कलर्स में वो वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो की स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ तो इसका व्हील बेस 107 इंच का, डायमेंशंस आप देख लो, ठीक है। तो रॉल्स रॉयस का बोट टेल 233 करोड़, जो कि इस तरीके का, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट टू एक्सपेंसिव और महंगी कारें दोनों की दोनों रॉल्स रॉयस कंपनी की ही हैं, ठीक है। ये एक्सपेंसिव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, की स्पेसिफिकेशन आप पढ़ लेना। अब मैं वर्ल्ड की नंबर #1 पर आ रहा हूँ। तो #1 जो है वो 267 करोड़ की, ये इमेज उसकी ये रही आपके सामने। इसके की स्पेसिफिकेशन आपको देखिए, इसके डायमेंशन, पीक टर्क और मैक्सिमम पावर और ट्रांसमिशंस आप पढ़ लेना, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में FAQs आ जाते हैं, जैसे कि विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इस वर्ल्ड में, तो नंबर 1 पर जो आप देख रहे हो वो FAQs सबके मन में आते हैं। विच कार कोस्ट, ऐसी कौन सी कार है जो कि 2 करोड़ के रुपए की है। तो आप खुद देखिए, 2 करोड़ ही नहीं बल्कि उसके भी ऊपर आप 60 करोड़ और ऊपर चले जाओ, उसके ऊपर की ये कारें हैं, ठीक है। तो ये FAQs जो आपके मन में या आपके दिल दिमागों में, मतलब आपके मन में और दिमाग में दोनों में आती हैं, तो आप इधर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और लिस्ट, वही मैं आपको कहूँगा cars24.com यूज़ करो नई कार खरीदने के लिए, नई कार खरीदने के लिए या फिर पुरानी कारों को बेचने के लिए, या फिर दूसरी चीज़ें के लिए, जैसे कि कार लेने से पहले एडवाइस, रिव्यू वगैरह करने के लिए इसको यूज़ करो, बहुत सही वेबसाइट है। अब जो आपकी सोथेबी सोथेबीज रियल्टी वेबसाइट है, जो कि देश की वेबसाइट है, दुबई से है, और इसने भी इस पर लिस्ट दिया है, ठीक है। तो इसने लिस्ट में नंबर 1 पर जिसको रखा है, आप देखेंगे अमाउंट को, तो सबसे 1 पर इसने खुद वही उसी को बताया है, रोस नोयर ड्रॉपटेल। आप देखिए क्या इस लिस्ट में नंबर 1 पर वही था, ड्रॉपटेल। आप देखिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए वही रहा, देखिए रोस नोरे ड्रॉप टेल, और वही यहाँ पर है रोस नोरे ड्रॉप टेल, ना कि इसके आगे ला भी लग रहा है, ला रोस नोरे ड्रॉप टेल, जो कि 267 करोड़ का इसके अंदर अमाउंट लगेगा तब ये आएगी। तो डॉलर में कन्वर्जन कर दिया है, तो डॉलर में $32 मिलियन, और ऑलमोस्ट AED, जो AED होगा वो इसका 118 मिलियन का होगा, ठीक है। इमेज तो आपको दिख ही रही है, इसके फीचर आपने पीछे भी देखे हो, यहाँ पे भी देख ही रहे हो। तो रोल्स रॉयस का बोट टेल है, बोआ टेल बोल दिया इन लोगों ने, हालांकि उसको बोट टेल भी करके दिया है। ये सेकंड नंबर पर दोनों की लिस्ट में है। इसका प्राइस डॉलर में यहाँ है, रुपीज़ में यहाँ देख लिया, डॉलर में यहाँ देख लिया। अब डॉलर से कन्वर्ट कर लेना किसी भी देश के करेंसी में, ठीक है। कितने 195
कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, 195 कंट्रीज़ हैं, तो आप कन्वर्ट कर लेना। एक चीज़ और ख़ास आप लोगों के लिए ये है, आप अगर आप शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, मिंत्रा से, या मीशो से, या फिर क्रोमा से, या फिर कोई दूसरे विजय सेल्स हैं, या फिर बाटा से, या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से, ब्लिंकिट से, या फिर जोमेटो से, या दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर आप शॉपिंग करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो मैं आपको कुछ जल्द ही एक कूपन कोड दूंगा, एक रेफरल दूंगा, उसके थ्रू आप डिस्काउंट ले सकते हैं उन जगहों पे। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए इधर मेंशन कर दूंगा चैनल पर ही। ठीक है, अब सेकंड चीज़ ये है कि इसी वीडियो के राइट साइड में कैप्शन आ जाता है डबल सी, उसको ऑन करो और मेरी बातों को अपनी लैंग्वेज में भी समझो। वो लिखी हुई आएंगी, वो ओरली नहीं आएगी, लेकिन रिटर्न में वो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी आप इमेज देखो, इसके अबाउट बारे में देखो, और प्राइस यहाँ पर दिरहम, और दूसरा इन लोगों ने कन्वर्ट किया है इसको आपके लिए डॉलर में। ये दिरहम क्यों है, देखिए आप ऊपर देखते हो सबसे पहले यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ इन लोगों ने, ये दिरहम है। ठीक है, इसके बारे में आप खुद पढ़ना। तो पगानी जो कि जोंडा, एचपी, बरचेटा, आप देखो इस लिस्ट में भी आप देखते हैं, तो इस लिस्ट में ये 4th नंबर पर है, और बुगाटी इसमें जो है इन लोगों के 3rd नंबर पर है, और इस लिस्ट में इन लोगों ने इसको 3rd पर रखा है। इमेज आप देख लो, इस तरीके की दिखती है, ऊपर से ऐसी दिखेगी, साइड से भी दिखा दिया और पीछे से भी दिखा दिया इन लोगों ने, और लगभग 19 मिलियन डॉलर की है। यानी कि आप समझिए, मैं इसको मान लेता हूँ, अगर ये 20 मिलियन है, यानी कि 20 मिलियन मतलब हो जाता है लगभग लगभग 2 करोड़ डॉलर। 2 करोड़ डॉलर यानी आराम से 200 करोड़ रुपए के अंडर अंडर हो जाता है, यानी कि 180 या 190 करोड़ रुपीस के अंदर अंदर हो जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 180 190 करोड़ रुपीस, तो आप खुद देखिए उसके अंडर अंडर ही आ गई है 150 करोड़। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आपका जो रुपीज़ है वो 84 रुपीज़ इक्वल्स टू $1 है, 100 रुपीज़ नहीं है। हम जनरली कन्वर्जन के समय इसको ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, तो इमेज है, नाम, मॉडल नेम, प्राइस है, और इसके बारे में अबाउट सेक्शन भी है। इसके अंदर फीचर ये है कि इसके अंदर 12 सिलेंडर AMG इंजन लगा है, डिलीवरिंग एक 760 HP विद अ डिस्टिंक्टिव साउंड रहेगा। इसका साउंड बड़ा अच्छा लगता है लोगों को कारों के अंदर, इस चक्कर से वो लोग महंगी महंगी कारें ले लेते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना भी नहीं चाहते कि इतनी महंगी क्यों है। ये फीचर्स जान लिए ठीक है, लेकिन और डीप नहीं जाते। तो बुगाटी का जो ला वाउचे वॉयचर नवरे नाम का जो मॉडल है, नवरे, ये 4th पे इन लोगों ने डाला। हालांकि इस लिस्ट में ये 3rd पर था, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इन लोगों ने इसको सस्ता बता दिया है, और इस वाली लिस्ट में इन लोगों ने इसको महंगा बताया, और 4th वाले को थोड़ा सस्ता बता दिया। ये थोड़ा सा इन लोगों का होगा। हो सकता है कुछ प्राइस ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट रखते हैं। जैसे इंडिया में हो सकता है इसका प्राइस अलग हो, दुबई में अलग हो। मोस्ट ऑफ कार इसमें से ऐसी होंगी जो आपके देश में मिल भी नहीं रही होंगी, और आप लेना चाहोगे तो आपको फिर इम्पोर्ट कर, फिर इसके लिए आपको वहाँ से बाहर से लेना पड़ेगा, अपने पास मंगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है आपके देश में बैन भी हो वो कार, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 4th नंबर वाले का प्राइस देखिए, 16 मिलियन डॉलर है ये। ठीक है, ये इसका इमेज आ गया। हो सकता है और भी कलर में इसका मॉडल हो, अगर एक से ज़्यादा यूनिट होंगे तो हो सकता है और भी दूसरे कलर में होगा। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। ये आई थिंक बुगाटी लिखा है शायद, या इसका मॉडल का नाम लिखा है। अब रोल्स रॉयस जो स्वेप टेल है उसका प्राइस देखो, इमेज देखो, अबाउट देखो। बुगाटी का सेंटो डी से आप देख लो, ये एक सही कार लगी मुझे। बुगाटी का सेंटो डी से ये एक सही बजट में आपका आएगा। हालांकि आप इसके अबाउट सेक्शन में जाओ, मर्सिडीज़ का मे बैच एक्सेलेरो, उसके बारे में आप देखो। नेक्स्ट फिर पगानी का कोडा लुंगा के बारे में आप प्राइस, इमेज और अबाउट देखो। ठीक है, तो ये सारे वही नाम हैं दोस्तों, ये जो आपने यहाँ पढ़े वही सारे हैं। देखिए यहाँ पर मर्सिडीज की बात करी थी, तो मर्सिडीज अभी हमने सुना, फिर ये वाला सुन लिया पगानी वाला, पगानी ये रहा, और इसके बाद एक बुगाटी का डीवो भी इसी में होगा आई थिंक। देखिए, देखो ये सारे वही टॉप वही सारे हैं, बस इसमें एक 9th नंबर का इन लोगों ने नया डाला है इधर, जो कि इस लिस्ट में यह है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब जान ली ये पूरी लिस्ट। अब जो हमारी ये वाली वेबसाइट है, ये भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ
कुछ चीज़ों के लिए स्पेशली आप देखो, यहाँ पर आप किसी भी कार के बारे में जान सकते हो, न्यू डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल टॉपिक्स के बारे में जान सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ आप इस वेबसाइट से जान सकते हैं। इंटरनेशनल वाले टॉपिक्स भी इधर आते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कुछ और रिलेटेड न्यूज़, जैसे कि बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन दुबई में, बेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बेस्ट कंट्रीज़। और टॉप 10 स्कूल्स अबू धाबी में बता रखे हैं इन लोगों ने। तो ये सब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग जानना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो आप इधर से जान सकते हो। जर्नल्स के बारे में, जर्नल्स और ब्राउज होम्स इन ऑल लोकेशंस, अगर आप घर ढूंढ रहे हैं कहीं तो वो भी आप इधर ढूंढ सकते हो। दुबई के हील्स पर भी ढूंढ सकते हो, और अलग अलग एरिया वाइज भी आप इधर सर्च कर सकते हैं। सपोज किसी को दुबई में ढूंढना है तो दुबई का भी आप इधर ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो अब AED मतलब आप समझ गए, अरब एमिरेट्स दिरहम हो जाता है, वहाँ के करेंसी का नाम है। उसको आप कन्वर्ट करते हो तो आपको मिल जाएगा कितना बनेगा, ठीक है। यानी कि जो UAE का जो वहाँ का करेंसी है ना, वो स्ट्रांग नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। अमेरिका का करेंसी काफ़ी स्ट्रांग है, आप खुद देखिए। अगर आपके पास 10 दिरहम है, 10 दिरहम या 10 UAED है, ठीक है, तो 10 AED होने के बाद आप लगभग $2 या $3 के इक्वल्स पहुंचेंगे। समझिए, ये हमारे पास और लिस्ट आ गई सेम उसी तरीके की। ये ब्राउजिंग लिस्ट है, आप सर्च करते हैं तो आप इस तरीके से आते हैं। तो बुगाटी वही वाला नाम आ गया, ये 20 के नाम है, अभी हमने 10 के नाम जाने थे। तो बुगाटी आ गया, ये सारे आप देख सकते हो, यहाँ से नाम पढ़ सकते हो। साथ साथ इसके बारे में भी आपको पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ लो। कुछ वीडियोज़ भी लोगों ने इस पर दिए हैं एक एक मॉडल पे, तो वो भी आप जान सकते हैं। अगर किसी को एक एक मॉडल के बारे में पूरा अच्छे से जानना है, रिव्यू वगैरह, तो वो भी मुझे बताओ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लैम्बोर्गिनी का सियान और मर्सिडीज का AMG प्रोजेक्ट, और लैम्बोर्गिनी का वेनेनो, और रॉयल्स रॉयस का ड्रॉपटेल, और बुगाटी का बोलिडे, और MC लैरेन का सोलस GT, और पगानी हवा हुआरे हुआयरा, और इसके साथ साथ पगानी का ही हुआयरा कोडा लुंगा, और ये सारे मॉडल बेस्ट टॉप्स में आते हैं, ठीक है। फरारी का जो है 250 GTO, और मेबच का एक्सेलेरो, और BMW 7 सीरीज, पगानी का हुआए रा इमोला, और पगानी का ही जोंडा, और एस्टोन का मार्टिन वॉल वॉल्कीरे, और बुगाटी का ही सेंटो DC, और बुगाटी का ही डीवो। ये सारे मॉडल टॉप 20s में आते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव यानी मोस्ट महंगी की महंगी कार, ये सारी। अब देखो नीचे आप जैसे सर्च करोगे, इस तरीके से डालोगे, तो आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको motor1.com की तरफ से 50 कारों की लिस्ट मिलेगी जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है, जो कि इन लोगों ने अभी मई में डाला है इस लिस्ट को। इसके साथ साथ आप नंबर 1 कॉस्टली कार आप देखते हो, वही वाली है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद दूसरी भी 3-4 और हैं, ये भी बहुत महंगी हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पर भी दिखती है। बाकी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कार्स 24, वो ये रहा। उसके साथ साथ रोब रिपोर्ट की तरफ से भी लिस्ट है, और जेम्स एडिशन ने भी लिस्ट दिया है, बहुत से लोगों ने लिस्ट दिया है। मैं सजेस्ट करता हूँ आप फॉब्स को यूज़ करें इन चीज़ों की लिस्ट के लिए। फॉब्स हर तरीके की लिस्ट बनाता है, बिजनेसमैन की लिस्ट अलग बनाएगा, टॉप कंपनीज की अलग बनाता है, आर्टिकल्स, व्लॉग्स, न्यूज़, बहुत कुछ ये लोग दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, आज के समय किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी का एक चीज़ से घर नहीं चल रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद भी लोगों को भी बता रहे हैं, तो आप इनकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमने नेक्स्ट लिस्ट ली थी वो हमारी सोथेप्स इंटरनेशनल रियल्टी वाली, वो ये है। तो हमने इन दोनों लिस्ट को लिया, और लास्ट हम चाहें तो आप इन वीडियोस से भी समझें जो लोगों ने इस पर दी हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इन 2-3 वीडियोस को देखने के लिए, आप इनसे भी समझें, ठीक है। ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉग्स और आर्टिकल्स और बताते हैं, बल्कि ये लोग वीडियोस भी करते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक लिस्ट आपकी जो motor1.com वाली है, उसको भी मैं इधर डिस्कस करूँगा। तो जैसा ये हमारा लिस्ट है, तो यहाँ पर
50 एक्सपेंसिव कार्स की लिस्ट है, जिसमें आप देखो रोल्स रॉयस का जो है यहाँ पर उसका खुद का जो ब्रांड का जो लोगो है वो ये इस तरीके का है। फरारी का ये आप इससे बता सकते हैं, ये लैम्बोर्गिनी है, ये पगानी है, ये इनके मॉडल के लोगो हैं जो इन लोग अपने कार की आगे लगाते हैं ये लोग, ये वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेफ पेरेज ने इस पर आर्टिकल पूरा तैयार किया है और ये मई में तैयार कर दिया था इस भाई ने। इस भाई का नाम दिखा रहा हूँ, इमेज दिखा रहा हूँ। अब इसी लिस्ट को हम यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये 50 की लिस्ट है तो बड़ी है लिस्ट, ठीक है, बट एक्सप्लोर तो करना ही है। तो ये लिस्ट आपके सामने, ठीक है। तो एम सी लारेन सेना जी टी आर इन लोगों ने बताई, ये नंबर 1 पर इन लोगों ने बता रखा है इसको। इसका इसका प्राइस दे दिया और इसके बारे में बता दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब आपको इसकी फ़ोटो वगैरह भी देखनी है तो मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशली फ़ोटो। जैसे कि आपको जिंगर 21C ये रहा, इसकी फ़ोटो देखनी है तो मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से हम क्लिक करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर हम आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद और अच्छे से हम यहाँ पे देखते हैं। देखो वाइट कलर में भी आ गया, ये ग्रे में आ गया, ये रेड में, ठीक है। अब देखो फोटो में इतना अच्छा लग रहा है तो एक्चुअल में कितना होगा अच्छा, ये आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे जिस तरीके से समझ रहे हैं वीडियो। मैं कई बार कहता हूँ वीडियो हमारा बड़ा हो सकता है, बड़ा होता ही है, लेकिन हम ऑलमोस्ट हम जब लेते हैं टॉपिक्स को तो बिल्कुल अच्छे से लेते हैं वीडियो में, है ना। पूरा एकदम निचोड़ कर डालते हैं टॉपिक का। अब जो फरारी कंपनी का मोन्जा है वो ये रहा। अब इसकी भी फ़ोटोज़ अगर आपको देखनी हो, कि जैसे आपका इंटरेस्ट है कि फ़ोटो दिखा दो, तो यहाँ पर फ़ोटोज़ हमारे पास आ चुकी है। देखो इसकी फ़ोटोज़ की कमी नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पर देखो। एक बार इसमें रुकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ये आपको दिख रहा होगा 3522, आई थिंक ये लेफ्ट साइड में ये इन लोगों ने दे रखा है। उसमें ये बता रहे हैं इतनी फ़ोटोज़, इसके ऊपर इन लोगों ने इतनी फ़ोटोज़ लोगों ने डाली हैं। देखिए फिर कोई और मॉडल आ गया, ये लोग सही से फ़ोटो नहीं डाल पाए हैं। इसका प्राइस इन लोगों ने लिख रखा है और फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। गॉर्डोन का मुर्रे T.33 ये रहा। इसका इमेज लोगों को देखना है तो ये देखो, ये देखो, ये पूरा अच्छे से दिखाया हुआ इन लोगों ने। ये एक्चुअल में जहाँ ये बनी है, ये शोरूम में कहीं खड़ी है, ये किसी अपार्टमेंट या किसी बिल्डिंग में नीचे कहीं पार्किंग साइड में खड़ी है आई थिंक, या शोरूम है वहाँ खड़ी है। ये शोरूम इस तरीके के होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, वहाँ पे लिफ्ट टाइप में ये आती हैं ऊपर, ये अंडरग्राउंड होती हैं आई थिंक, वहाँ रखी होती हैं ये, या शोरूम में होगी ओपनली, तो वहाँ से ये इमेज है। स्पेशली आपके लिए स्पेशल दिखा रहा हूँ मैं ये सारी इमेजेस। इस वीडियो में आप पूरी इमेज देखो, समझो। ये देखो इसकी टायर बिल्कुल दिखा रखी है एकदम पास से, ठीक है। आई थिंक ये इंजन की इमेज है इसके अंदर, और ये अंदर की सीट की इमेज, ये यहाँ पर स्टीयरिंग आपका आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को दिख जाता है इसका प्राइस, इसका इमेज और इसके अबाउट में इसके फीचर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी मोस्ट एक्सपेंसिव्स हैं। तो ये सारे हैं, मुझे उम्मीद है कि भाई अब इस 50 की लिस्ट को भी डिस्कस करूंगा तो वीडियो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा है। इसी चक्कर में ये चीज़ आप खुद चेक करिए, ठीक है। तो फेरारी का जो डेटोना SP3 है वो ये रहा, और एम सी लेरन का स्पीड टेल वो ये है आप लोगों का, और रिमैक का नेवेरा वो ये है आप लोगों का, और पगानी का उटोपिया ये रहा। तो इस तरीके से आपको मॉडल नेम पढ़ना है, इमेज देखना है, प्राइस देखना है और फीचर्स पढ़ने हैं, ठीक है। हमने फीचर्स वैसे जाने जनरली सबके, लेकिन फिर भी किसी को लगे कि उसको फीचर फिर अलग से चाहिए, फिर अलग से इसके ऊपर चाहिए, अलग से कोई अलग नेक्स्ट वीडियो, तो वो वीडियो भी आपके लिए आएगा, ठीक है। तो 2.6 मिलियन, देखिए ये प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप इधर से देखते हो तो 2.7 मिलियन पे पहुँचे ये लोग। ऐसा ऐसा बढ़ोगे ना आप तो देखिए ये 30 मिलियन पर लास्ट पहुँचे ये लोग।
अब जो हम नेक्स्ट ये सेकंड लिस्ट देख रहे थे, इसमें 32 मिलियन तक की थी। अब सोचिए इनकी मोस्ट एक्सपेंसिव कार की लिस्ट में ये लोग उस कार तक पहुंचे ही नहीं जो कि रोल्स रॉयस की थी, है ना। देखो इन्होंने मॉडल का नाम बता दिया, उसके फीचर्स बता दिए। हो सकता है कुछ कुछ कार की कंपनियों ने इनको स्पॉन्सर किया हो, ऐसा भी आप मान सकते हैं। हालांकि इसमें लिस्ट में होगा, ये 50 का लिस्ट है, देखिए यहाँ पर आ गया होगा। देखिए एस्टन मार्टिन की वॉलक्री वॉलकिरी ये कार है, इस तरीके की दिख रही है। एस्टन मार्टिन कंपनी है, आई थिंक उसकी है ये। और इस तरीके से डब्लू मोटर्स की नाइकन हाइपर स्पॉट है ये। एम सी लैरेन सोलस की ये रही, इतने प्राइस में ये लगभग 3.5 यानी कि 3.5 मिलियन आई थिंक हो जाता है आप लोगों का। 35 लाख डॉलर हो जाता है इसके अंदर। हाँ, तो 35 लाख डॉलर कितना हो गया भाई। तो ऑलमोस्ट अगर 35 लाख डॉलर की बात करूँ तो वो अकॉर्डिंगली लगभग 35 करोड़ के अंडर अंडर हो जाता है वो, यानी 33-34 करोड़ का होता है। देखिए अब यहाँ से पगानी के मॉडल शुरू हो रहे हैं, जो हम पहले ही लिस्ट में देख चुके हैं। लैम्बोर्गिनी, सियान, ये सारे अब शुरू हो रहे हैं, जो हम यहाँ पर ब्राउजिंग की लिस्ट में भी देख रहे थे। लैम्बोर्गिनी का लैम्बोर्गिनी लैम्बोर लैम्बोर्ग लैम्बोर्गिनी का जो सियान मॉडल था वो अब आया है इसके अंदर। तो इसमें नीचे चलते हैं, हमारा जो ये वाला प्राइस था ना वो 32 मिलियन का है। अभी तो हम सिर्फ 4 मिलियन तक ही चल रहे हैं इधर। इनकी लिस्ट में आई थिंक इन्होंने मोस्ट एक्सपेंसिव में ये लोग शुरू ही मिलियन से कर रहे हैं। देखो ये 28 मिलियन पे पहुंच गए सीधा। मतलब आप सोचिए ये लोग पहले अपनी लिस्ट, इन्होंने 50 इन लोगों को लिस्ट में डालने थे, तो इन लोगों ने जल्दबाजी में 6 मिलियन 7 मिलियन डॉलर की, 2 मिलियन डॉलर का पकड़ लिया। उसके बाद ये लोग जब मोस्ट लास्ट तक पहुँचे तो ये लोग 9 मिलियन पर आके सीधा ये लोग यहाँ से 15 मिलियन पहुँच गए और फिर सीधा 28 मिलियन पर जंप कर गए। तो देखो ये 10 मिलियन 30 मिलियन का मैंने आपको बताया था, वही है ये। तो सबसे मोस्ट ब्रांडेड और मोस्ट अगर एक्सपेंसिव की बात करते हैं तो रोल्स रॉयस का जो आपका मॉडल था ना, रोस रोस नोयर ड्रॉप टेल वाला ही है, जो ये है। फीचर आपने देख लिया, इमेज देख ली, प्राइस देख लिया, नाम देख लिया मॉडल का और कंपनी का भी। किसी का कोई ऐसा पॉइंट हो बताना चाहे बता सकता है। सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर कर दे इस जानकारी को, और नए टॉपिक्स ड्रॉप कर ले कमेंट में। और किसी भी चीज़ की मदद चाहिए उसको वर्ल्ड में किसी भी चीज़ के ऊपर मेरे को बताए। साथ ही साथ अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आइटम है, या आपकी कोई सर्विस देते हैं आप, और आपका कंपनी वर्ल्ड में कहीं चल रहा है, आप डायरेक्ट मुझे डीएम करिए। मैं आपके प्रोडक्ट का, आपके आइटम का, आपके सर्विसेज का प्रमोशन के लिए रेडी हूँ, स्पॉन्सरशिप के लिए रेडी हूँ, अगर कोई गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी रेडी हूँ, हेल्प के लिए भी, पूरे वर्ल्ड में किसी चीज़ पर मदद चाहिए आप मुझे बताइए, मैं रेडी हूँ। ठीक है, इतना समझ आया। दूसरा, आप अगर वर्ल्ड में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या किसी भी फील्ड की, तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपके लिए 24/7 ऑलवेज रेडी हूँ। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करना है, लाइक वगैरह तो कर ही लोगे। तो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।